Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss a important example of power series method. तो देखिए, solve by power series method 1 minus x dy upon dx equal to y, या आप इसे 1 minus x dy upon dx minus y equal to 0 लिख सकते हो. Equation 1. Up, let the series solution. क्या मान लिया? y equal to a0 a1x a2x square a3x cube a4x4 plus dot 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 add to infinity. इसे कहाँ रखना है? y की जगह पर. और अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो a0 का 0 हो गया, a1 हो गया a1, x का 1 हो गया, a2 x स्क्वायर का 2x हो गया, 2a2x हो गया, 3a3x स्क्वायर हो गया, 4a4x क्यूब हो गया, प्लस डॉट 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 एड टू इन्फिनिटी हो गया. अब इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 1 में पुट कर देना. पुट इन 1 किसे? वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एंड y. तो यहां से क्या हो गया? 1 माइनस x हो गया, a1 हो गया, 2a2x हो गया, 3a3x स्क्वायर हो गया, 4a4x क्यूब हो गया, प्लस डॉट 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 एड टू इन्फिनिटी, माइनस बाई कितना है? बाई है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस डॉट 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 एड टू इन्फिनिटी. ये वैल्यू 1 माइनस एक्स लिखा, फिर dy अपॉन dx की वैल्यू इसमें लगा दी, एंड उसके बाद फिर y की वैल्यू लगा दी, इक्वल टू 0 लिख दिया. अब जितने भी x स्क्वायर x क्यूब और कांस्टेंट टर्म है उन सबको 0 के इक्वल लिखा. मतलब x स्क्वायर x क्यूब का तो कोफिशिएंट हो गया, बाकी कांस्टेंट टर्म है तो वो इक्वल 0 रख दो. तो यहां सबसे पहले आप देखिए, यहां सबसे पहले जो हमें कांस्टेंट टर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा? a1 लिख दीजिए, और इधर a0 है. अब यहां x का टर्म आपको क्या मिल रहा है? a1, और यहां भी टर्म मिल रहा है a1. ठीक. अब जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, या ऐसा करिए, पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए. तो a1 हो गया, 2a2x हो गया, 3a3x स्क्वायर हो गया, 4a4x क्यूब हो गया, प्लस डॉट 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 एड टू इन्फिनिटी हो गया. ये टर्म ने इस 1 में मल्टीप्लाई कर दी, मतलब इस पूरी सीरीज में. फिर x से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का a1x हो गया, a1x हो गया, 2a2x स्क्वायर हो गया, 3a3x क्यूब हो गया, 4a4x4 हो गया, प्लस डॉट 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 हो गया, एड टू इन्फिनिटी हो गया, माइनस a0 हो गया, a1x हो गया, a2x स्क्वायर हो गया, a3x क्यूब हो गया, a4x4 हो गया, प्लस डॉट 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 एड टू इन्फिनिटी हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, 0.
अब रखिए इसमें जो कोफिशिएंट है वो सारे एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के जीरो रखिए, और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि जिसमें एक्स के टर्म नहीं है उन्हें भी जीरो के बराबर रखिए। तो यहाँ सबसे पहले कांस्टेंट टर्म में क्या मिल रहा है, a1 माइनस a0, a1 माइनस a0, और उसके बाद अब x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट तो ये तो 2a2 हो गया, 2a2, और यहाँ माइनस a1 हो गया, और ये a1 ये भी है, और इसका x कॉमन ले लीजिए, फिर x स्क्वायर पे आइए, 3a3 हो गया, और ये माइनस का 2a2 हो गया, 2a2, और ये a2 हो गया, x स्क्वायर हो गया। उसके बाद x क्यूब पर आइए, तो ये 4a4 हो गया, 4a4, और ये माइनस का 3a3 हो गया, और यहां a3 हो गया माइनस का, x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, ऐसे ही डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब क्या करना, ये सारे कोफिशिएंट जीरो रखना, a1 माइनस a0 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू a0 हो गया, फिर 2a2 माइनस 2a1 इक्वल टू 0, 2a2 इक्वल टू 2a1 हो गया, और a1 है a0, तो a2 भी a0 हो गया। अब आ जाइए इधर, ये 3a3 हो गया माइनस 3a2 जुड़ गए दोनों, इक्वल टू 0 हो गया, 3a3 इक्वल टू 3a2 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो, a2 भी a0 है, तो a3 भी a0 हो गया। फिर इधर आइए 4a4 माइनस 4a3 0, 4a4 इक्वल टू 4a3, 4 से 4 कैंसिल, a4 इक्वल टू a3, और a3 कितना a0, तो a4 इक्वल टू a0 हो गया। एंड ऐसे इसके आगे वाले टर्म भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए जो सीरीज सॉल्यूशन हमने लेट किया था वो कितना था, y इक्वल टू a1 प्लस y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस a5x5 एंड डॉट 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 एंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ a1 a0 है, तो a0 हो गया, a0x हो गया, a2 भी a0 है, तो a0x स्क्वायर हो गया, a3 भी a0 है, तो a0x क्यूब हो गया, a4 भी a0 है, तो a0x4 हो गया, और अगर आप a5 निकालोगे तो वो भी a0 ही आएगा, तो a0x5 हो गया प्लस डॉट 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 एट टू इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ a0 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 प्लस x5 एंड डॉट 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 एट टू इन्फिनिटी। ये आंसर है उस एग्जाम्पल का जिसको यहाँ सॉल्व किया जा रहा है। तो पहले क्या करते हैं, पहले एक सीरीज सॉल्यूशन लेट करते हैं और उसके बाद बाई और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं, मतलब उस सीरीज सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जो एग्जाम्पल गिवन था उसमें रख देते हैं। उसके बाद उसमें जो कोफिशिएंट हैं x स्क्वायर x क्यूब के उनको जीरो रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को भी जीरो रखते हैं। वहाँ से हम a0, a1, a2, a3, a4 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये सारी वैल्यूज उस सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसको लेट करते हैं और यही फिर आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें
और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।